हेलो हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड शाइन। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले इंडिया के ठंडे जो एरिया है उनके ऊपर, क्योंकि समर चला है, गर्मी काफ़ी है और लोग काफ़ी घूमने भी जाते हैं इंडिया के। ऊटी हो गया, शिमला हो गया, मुन्नार हो गया, हिमाचल हो गया। सो इन एरियाज़ के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन इंडिया में और भी काफ़ी ऐसे खूबसूरत सिटीज़ एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग अपना हॉलीडे वगैरह मनाने जाते हैं पूरी फैमिली को लेकर। सो इंडिया तो काफ़ी बड़ा एक कंट्री है। सो उसमें तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जो इंडिया वाले भी शायद नहीं जाते होंगे वहाँ पर। सो आज हम एक एरिया है जिसका नाम है मसूरी। सो इसके बारे में मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि मूवीज़ में भी मैंने इतना नहीं सुना है इसके बारे में। ऊटी का, शिमला का, इनका सुना हुआ है। सो आज देखेंगे कि ये एरिया कैसा है और वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। मसूरी, वाह यार, ये तो हिल स्टेशन है। वाटरफॉल, रिवर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर से 35 किलोमीटर के दूरी पर उत्तराखंड भी इन मेरे ख्याल में खूबसूरत नॉर्थ इंडिया पहाड़ों में के आता है। ऊपर बसा हुआ है उत्तराखंड का सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी। मसूरी ये भी हिल स्टेशन है। मसूरी हिल स्टेशन को अपने सूदिंग एनवायरनमेंट के कारण और अपने नेचर के ब्यूटी के वजह से इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और मसूरी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मानो आप ब्रिटिश एरा के समय में आ चुके हैं। और मसूरी फेमस है अपने ऊंचाई से गिरने वाले वाटरफॉल्स के लिए, पहाड़ों के ऊपर बने हुए टेम्पल्स के लिए, और साथ ही में यहाँ पर कई सारे ब्यूटीफुल से मोनेस्ट्रीज के साथ में गार्डन्स भी बने हुए हैं। वाटरफॉल मसूरी में हमने पहले दिन की शुरुआत मसूरी के सबसे खूबसूरत इस कैम्प्टी वाटरफॉल से की, जो कि मसूरी के मॉल रोड लाइब्रेरी चौक से ये वाटरफॉल अराउंड 15 किलोमीटर के दूरी पर है। कैम्प्टी वाटरफॉल तक आप रोपवे से भी जा सकते हैं और उड़न खटोला का टिकट है 250 रुपीज पर पर्सन, और ये सुबह 10 बजे ही चालू हो जाता है। या फिर आप मेरी तरह चलकर भी जा सकते हैं, क्योंकि 200 से 250 मीटर ही आपको नीचे चलकर जाना होता है। मसूरी का ये कैम्प्टी वाटरफॉल 4500 फीट ऊंचाई पर स्थित इन पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ जो नेचुरली पॉन्ड बना हुआ है, इसमें 40 फीट ऊंचाई से गिरता है। नेचर का 2 वाटरफॉल एक साथ। 1835 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकिनन ने इस जगह की खोज करके इस कैम्प्टी वाटरफॉल को पिकनिक स्पॉट में डेवलप किया था, और वो अक्सर यहाँ पर आकर कैंपिंग और यहाँ पर वो टी ब्रेक लिया करते थे। इसीलिए इस जगह को कैम्प्टी वाटरफॉल के नाम से जाना जाने लगा। इसी वजह से कैम्प्टी वाटरफॉल के पास में कई सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर लंच करने के बाद हम निकल पड़े संतूरा माता के मंदिर की ओर। मसूरी से कैम्प्टी वाटरफॉल तक जाने वाले रास्ते के बीच में इस पहाड़ी के चोटी के ऊपर आपको ये संतूरा माता का मंदिर नजर आएगा, और मंदिर तक जाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का ट्रैकिंग करना होता है। इस मंदिर के गर्भगृह में संतूरा माता विराजमान है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। और कहा जाता है कि 1951 में इंडिया के यहाँ पर दूसरे जो भूकंप आया टेम्पल था, उनसे काफी माता रानी ने है। उस भूकंप से मसूरी वासियों को बचाया था। इस संतूरा माता जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको डीप वैली के साथ में खूबसूरत इन मसूरी माउंटेन का व्यू भी नजर आता है। ये मसूरी माउंटेन है, व्यू तो भाई अभी लाजवाब हम है। मसूरी की सबसे ब्यूटीफुल जगह इस दलाई हिल्स पर आ चुके हैं, जो कि मसूरी से 3 किलोमीटर के दूरी पर है। और दलाई हिल्स तक जाने के लिए आपको लगभग 500 मीटर का ट्रैकिंग करना होता है। और ट्रैकिंग करते वक्त रास्ते के बीच में आपको सबसे पहले ये स्तूपा नजर आता है। जैसे ही आप इस दलाई हिल के सबसे टॉप पर आ जाते हो, यहाँ पर आपको भगवान बौद्ध जी की ये खूबसूरत प्रतिमा नजर आएगी। अच्छा, ये इस साइड बुद्ध धर्म के काफी लोग हैं, ये हिमाचल की साइड। यहाँ पर दलाई हिल्स एक ऐसी जगह है, यहाँ से आपको चारों दिशाओं में अलग अलग व्यू नजर आते हैं। जैसे कि ये वाला व्यू, यहाँ पर आपको लश ग्रीनरी से भरे हुए ये खूबसूरत माउंटेन्स नजर आते हैं।
अगर यहाँ से वेदर क्लियर हुआ तो सामने आपको स्नो कैप माउंटेन्स भी नजर आते हैं। दलाई हिल से जब आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा भगवान बुद्ध जी को समर्पित यह टेम्पल बना हुआ है। तो इस मंदिर में भी आप जरूर आना। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं, तो इस खूबसूरत मंदिर को मिस मत करना। और इस मंदिर के सामने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ये वैली का व्यू नजर आएगा और यहाँ पर आपको हर जगह पहाड़ तो देखने को मिलते ही है। क्या वैली है, वाओ, कितना सुकून। अभी हम मसूरी से 16 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस खूबसूरत भद्रराज मंदिर में आ चुके हैं, जो कि ये मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मसूरी के इस दुधली भद्रराज नामक पहाड़ी के ऊपर ये जो मंदिर है, ये उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर है जो कि भगवान बलराम जी को समर्पित 7,500 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ उत्तराखंड का एकलौता मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी के भाई बलराम जी के साथ में अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आपकी आंखें यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देख रही होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मानो स्वयं भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया हो। इतनी खूबसूरत है यहाँ की ये जगह। मसूरी की असली खूबसूरती इसी जगह में है। बहुत खूबसूरत है ये एरिया। और ये भद्रराज मंदिर और इसके आसपास के पहाड़ जितने ब्यूटीफुल है, उतना ही खतरनाक यहाँ तक आने वाला रास्ता है। अच्छा। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है तो ही यहाँ पर आना। और हम तो यहाँ पर सनसेट के टाइम पर आए, आप यहाँ पर जल्दी आकर चले जाना, क्योंकि रात में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पूरा रास्ता डेंस फॉरेस्ट के अंदर से बना हुआ है। भद्रराज मंदिर से वापस मसूरी की ओर जाते वक्त रास्ते के बीच में हमें कुछ इस तरह के खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिले। मसूरी में हमने दूसरे दिन की शुरुआत मॉल रोड लाइब्रेरी चौक के पास में बने हुए इस व्यू पॉइंट से की, क्योंकि इस जगह से आपको मसूरी का सबसे खूबसूरत सनराइज देखने को मिलता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी इस टाइप की काफी सिटीज। अभी हम मसूरी के फेमस भट्टा वाटरफॉल के पास में आ चुके हैं। मेरे पीछे आप जो मसूरी की माउंटेन देख रहे हो, इसी माउंटेन के वैली में भट्टा वाटरफॉल लोकेटेड है। मसूरी का ये भट्टा वाटरफॉल नेचुरली अलग अलग स्टेप्स में बहता है और इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हुए आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे, उतने ही ब्यूटीफुल स्पॉट्स आपको इस वाटरफॉल के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हुए इस वाटरफॉल में एंजॉय भी कर सकते हैं। भट्टा वाटरफॉल मसूरी से 7 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ पर आप बाय रोड से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे देखते हुए आप नीचे भट्टा वाटरफॉल तक जा सकते हैं। वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद वहाँ से हम निकल पड़े मसूरी से 5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हिल की ओर, जो कि मसूरी का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। जॉर्ज हिल के सबसे टॉप तक जाने के लिए आपको इस पार्किंग एरिया से टोटल 3.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है। सबसे पहले आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करने के बाद सर जॉर्ज एवरेस्ट का ये ब्रिटिश काल के समय का बंगलो नजर आएगा। सर जॉर्ज एवरेस्ट वही शख्स है, इन्होंने अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड के द्वारा ये साबित किया कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत में ही है। और इस बंगलो के पास में सर जॉर्ज के द्वारा बनाया गया ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी बना हुआ है। यहाँ से आपको ब्यूटीफुल मसूरी के माउंटेन्स के व्यू के साथ में देहरादून सिटी का भी व्यू नजर आता है। और सर जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पर लेंस लगाकर इन सारे माउंटेन्स का ऑब्जर्वेशन इसी पॉइंट से किया करते थे। जॉर्ज हिल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए आपको कुछ इस तरह के ट्रैकिंग वाले रास्तों से जाना होता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। इस जॉर्ज हिल से आपको मसूरी का चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। और मेरे पीछे आपको जो माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, इनके पीछे हिमालय माउंटेन है। यहाँ से आपको स्नो पीक माउंटेन भी देखने को मिलते हैं, अगर यहाँ से वेदर क्लियर होगा तो। खाना क्या भाई बनाया है, केक। मसूरी से 7 किलोमीटर के दूरी पर एक ऐसी जगह है
यहाँ पर पिछले 100 सालों में ना कोई पेड़ कटा है, ना यहाँ पर कोई नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये जगह मसूरी से भी 1000 मीटर की हाइट पर है। ये है सबसे खूबसूरत लैंडोर। 1925 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन योंग ने मसूरी की खोज करने के बाद इस लैंडोर में फर्स्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया था। और जैसे आप इस जगह पर आ जाते हो, यहाँ पर आपको कॉलोनियल एरा और आर्किटेक्चर की एक खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। इस जगह पर आपको ब्रिटिश काल के समय के ये 4 दुकान नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर ये बहुत ही फेमस है। और इस 4 दुकान से ओनली 10 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पर यहाँ का फेमस ये लैंडोर बेक हाउस लोकेटेड है। यहाँ पर आप मेनू में यहाँ का फेमस मफिन, कॉफी, पेस्ट्री, क्रोजोन्स, इस तरह के कई सारे चीजें ट्राई कर सकते हैं। लैंडोर को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम सनसेट देखने के लिए लैंडोर के इस लाल तिब्बत सीनिक व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये फेमस कैफे बना हुआ है। यहाँ पर आप 50 रुपीज एंट्री फीस या फिर कुछ फूड परचेज करके इस कैफे के टेरेस के ऊपर से लैंडोर का खूबसूरत सनसेट होता हुआ देख सकते हैं। यार ये खुला हुआ कैफे ऊपर काफी खूबसूरत, वहां से व्यू नजर। मसूरी के लाइब्रेरी चौक के पास में हमने ये वाला होटल लिया है, होटल गणपति पैलेस में। यहाँ पर हमें रूम 550 रुपीज में मिल गया है पर डे। लेकिन जब सीजन रहता है तब आपको यहाँ पर रूम 1000 से लेके 4000 तक मिल जाएंगे। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम मसूरी के एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए इस खूबसूरत कंपनी गार्डन में आ चुके हैं, जो कि ब्रिटिश काल के समय का है। और मसूरी में आने वाले सभी टूरिस्ट का ये फेवरेट गार्डन है, क्योंकि इस गार्डन के अंदर फोटोज और वीडियोस क्लिक करने के लिए बहुत सारे फोटोजेनिक प्लेसेस बने हुए हैं। और साथ ही में इस गार्डन के अंदर छोटे बच्चे को खेलने के लिए स्पेशली एक एडवेंचर पार्क भी बना हुआ है। और यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट्स भी बने हुए हैं। और इस कंपनी गार्डन के इस आर्टिफिशियल लेक में आप पैडल बोटिंग करते हुए यहाँ के पहाड़ों का और नेचर का आनंद भी ले सकते हैं। अभी हम मसूरी के गन हिल पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि मॉल रोड से मात्र 500 मीटर के ऊपर है। और यहाँ पर आप रोपवे से भी आ सकते हैं। रोपवे का टिकट है 220 रुपीज पर पर्सन। ये दूरबीन इतनी बड़ी, यार क्या इस गन हिल के ऊपर एक खंडर सी पहाड़ी आपको नजर आएगी। ब्रिटिश जमाने में उस पहाड़ी के ऊपर से तोहफे और गन चलाकर यहाँ के लोगों को समय बता दिया जाता था। ये इसीलिए इस पॉइंट का नाम गन हिल पॉइंट पड़ा है। इस खूबसूरत मसूरी हिल स्टेशन को आप 2 से 3 दिन में आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप हेवी मानसून सीजन छोड़कर किसी भी सीजन में आ सकते हैं। मानसून छोड़कर बाकी किसी भी सीजन में जा सकते हो, क्योंकि मानसून में फिर वहाँ रोड रास्ते में मसला हो जाता है लैंड स्लाइडिंग का। तो ये मसूरी था, और मसूरी काफ़ी खूबसूरत था। हिल स्टेशन, जैसे हिल स्टेशन पाकिस्तान में भी है, जैसे उस तरह इंडिया में भी ये एक हिल स्टेशन था। मैंने देखा कि वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी थी। अब पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं उन पर ही गुजर सफ़र होता है, सारी उनकी इनकम उन पर ही होती है, क्योंकि वहाँ पर न पेड़ को काटा जाता है, और सारे जो पहाड़ है वो तो पूरे पेड़ों से भरे हुए थे। मतलब वहाँ पर आपका कोई भी आपका खेत वगैरह तो हो नहीं सकता, और कोई इनकम का ज़रिया वहाँ पर है नहीं। तो वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट वगैरह ये जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने देखा कि वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी थी। जो मकान जो बने हुए थे हिल स्टेशन पर वो काफ़ी तादाद में थे। तो इनका कैसे गुजर सफ़र बाद में ये करते होंगे, ये कैसे अपनी लाइफ जो स्पेंड करते होंगे वहाँ पर। सो ये चीज़ सोचने की है कि वहाँ पर और भी कोई इनकम के ज़रिए हैं, अगर हैं वहाँ का कोई रहने वाला हमारी वीडियो देख रहा है सो वो हमें बताए। कि उसके अलावा ये भी मुझे बताएं, क्योंकि ये तो मेरे लिए एक फ़र्स्ट मैंने टाइम ये मसूरी मैंने देखा है, सुना है, और फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। काफ़ी खूबसूरत ये हिल स्टेशन था। सो जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि ये जो इनका स्टेट है उत्तराखंड, ये नॉर्थ इंडिया में आता है, उस साइड है, या कौन सी जगह पर ये, क्योंकि ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के भी एरिया है वो नॉर्थ पाकिस्तान में खूबसूरत है, ये स्नोफॉल वगैरह होती है। तो इंडिया में भी कश्मीर की साइड हो गया, उसके अलावा हिमाचल हो गया, तो मेरे ख्याल में ये भी नॉर्थ इंडिया का ही कोई हिस्सा होगा। लेकिन इंडिया तो काफ़ी बड़ी एक कंट्री है, तो और भी एरियाज़ होंगे जिनके बारे में शायद मैं नहीं जानता हूँ।
या मुझे न पता हो, शायद और भी अच्छे एरिया होंगे जहाँ पर स्नोफॉल ये चीज़ें होती होंगी। तो इसी वजह से मैं जो हमारे लोग जो व्यूअर है तो वो कमेंट करके हमें बताएं कि ये जो स्टेट है वो नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया की साइड है। सो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, शहर भी अच्छा लगा, लोग भी अच्छे लगे। सो काफ़ी मतलब जहाँ अगर जो जिनके पास वो करीब जो एरियाज़ लगते हैं उनकी जो भाई समझो कि ईद हो गई गर्मियों में, वो आसानी से जा सकते हैं वहाँ पर घूम फिर के और 2-3 घंटों में फिर वापसी भी आ जाते होंगे। लेकिन जो दूर के लोग हैं ना उनके लिए फिर काफ़ी मसला हो जाए, जो दूर के स्टेट के हैं या दूर शहरों से जाते हैं तो वो थोड़ा उनका टाइम लगता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। जो इनके करीब हैं, जैसे पहले भी मैंने रिएक्शन दी थी शिमला के ऊपर, सो शिमला से मतलब जो पंजाब इस साइड ये बहुत करीब लगता है, तो वो लोग मतलब आसानी से जा सकते हैं वहाँ पर। अब जैसे साउथ इंडिया के लोग हैं, अब वो तो वहाँ पर जाएंगे तो उनका खर्चा भी आएगा, टाइम भी लगेगा, सो वो मुनार चले जाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा बड़े शहर के ये करीब है जो वहाँ के लोग जाते होंगे, या कौन से स्टेट के लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध धर्म भी दिखाया गया। सो मेरे ख्याल में ये नॉर्थ इंडिया में ही स्टेट होगा। सो दोस्तों आज के लिए हमें दो इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।